नमस्कार मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत त्योहारों का देश है। हर पर्व, हर परंपरा अपने भीतर कोई ना कोई गहरी कथा, कोई रहस्य समेटे हुए है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दीपावली को हम सब एक साथ मनाते हैं, वही दीपावली दक्षिण भारत में उत्तर भारत से एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है? तो चलिए, आज हम जानते हैं इस त्योहार का अद्भुत रहस्य, संचित के साथ। उत्तर भारत में दीपावली का सीधा संबंध है भगवान श्री राम से। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण का वध करके और 14 वर्षों का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो पूरी अयोध्या दीपों की पंक्तियों से जगमगा उठी। उस रात अमावस्या की अंधेरी रात थी और इसी अंधकार को मिटाने के लिए अयोध्या वासियों ने दीप जलाए। तभी से अमावस्या की रात को दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। इसीलिए उत्तर भारत में दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात को ही मनाई जाती है। इस दिन को लक्ष्मी पूजन का पर्व भी माना जाता है। घर घर में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की पूजा होती है। व्यापारियों के लिए यह नया साल भी माना जाता है। यानी यहाँ दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक है। दक्षिण भारत की परंपरा थोड़ी अलग है। यहाँ दीपावली अमावस्या की रात नहीं, बल्कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी यानी अमावस्या से एक दिन पहले मनाई जाती है। क्यों? इसका उत्तर छुपा है नरकासुर वध की कथा में। नरकासुर नामक असुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। उसने हजारों देवकन्याओं को बंदी बना लिया था। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर उसका वध किया। ये घटना कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग इस दिन को नरक चतुर्दशी और दीपावली के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्नान, उपटन और तेल मालिश की परंपरा भी है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसे नरक चतुर्दशी स्नान कहते हैं। तमिलनाडु में लोग सूर्योदय से पहले स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे जलाते हैं। ये परंपरा उत्तर भारत की अमावस्या दीपावली से एक दिन पहले पूरी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, दोनों जगह परंपरा क्यों अलग है? असल में भारत की विविधता ही इसकी खूबसूरती है। उत्तर भारत में दिवाली का मुख्य दिन है अमावस्या की रात। लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन और राम सीता लक्ष्मण के अयोध्या आगमन की स्मृति। मिठाइयाँ, नए कपड़े और अंधकार को मिटाने के लिए दीपदान। दक्षिण भारत में दिवाली का मुख्य दिन है चतुर्दशी। यहाँ लक्ष्मी पूजन की बजाय नरकासुर वध की याद। घरों में सूर्योदय से पहले स्नान और विशेष पकवान जैसे अदई, पायसम। पटाखों की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। यानी एक ही पर्व की जड़ें अलग अलग कथाओं से जुड़ी हैं। भारत में दिवाली सिर्फ उत्तर दक्षिण तक सीमित नहीं है। हर राज्य की अपनी परंपरा है। महाराष्ट्र, यहाँ दिवाली 5 दिन तक चलती है। वसुबरस, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और भाई दूज। बंगाल, इस दिन को काली पूजा कहते हैं। माँ काली की भव्य आराधना होती है। गुजरात, लक्ष्मी पूजन के साथ ही यह व्यापारिक वर्ष का अंत और नया वर्ष माना जाता है। तमिलनाडु, दीपावली का मतलब है सूर्योदय से पहले स्नान और पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर वध की याद। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, लोग पहले दिन उपटन लगाकर स्नान करते हैं, फिर घर घर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। यानी एक ही दिवाली, लेकिन हर राज्य में अलग अलग रंग। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाता है। तो दोस्तों, अब आपने जान लिया कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में दिवाली अलग अलग दिन क्यों मनाई जाती है। रामायण की याद हो या नरकासुर वध की कथा, दोनों ही हमें यही सिखाते हैं कि प्रकाश सदा अंधकार पर विजय पाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, संचित स्मृति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी अगली पौराणिक कथा आप तक तुरंत पहुंच सके। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। धन्यवाद।